नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 विश्व कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज पितृ विसर्जन का पावन अवसर भी है। हमारी भारतीय परंपरा में ये विश्वास है कि हम अपने पूर्वजों के मूल्यों के अनुरूप स्वयं को ढालने और उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करें। इस कार्यशाला में शामिल होकर हम विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के सामूहिक संकल्प में सहभागी बन रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें जातिवाद मानसिकताओं और क्षेत्रीय विभाजनों से ऊपर उठकर सामाजिक एकता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने होंगे। उन्होंने विजन 2047 को उत्तर प्रदेश और भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बताते हुए सभी नागरिकों से इसमें सक्रिय योगदान देने की अपील की है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुनिए। मन में एक बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने 2022 में देशवासियों से कहा था कि हम देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम मना रहे हैं, लेकिन 2047 जब ये देश अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, हो सकता है उस समय बहुत सारे लोग न हो, लेकिन जो पीढ़ी आएगी वह हम सब को स्मरण कर सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक ऐसा भारत बनाया है जो भारत हम सब की आशाओं के अनुरूप है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में फिर 300 से अधिक ऐसे इंटेलेक्चुअल को, जिसमें अवकाश प्राप्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अवकाश प्राप्त कुलपतिगण, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इकट्ठा की और उन लोगों से मैंने चर्चा की। मैंने कहा भी आप क्या उत्तर प्रदेश की विभिन्न अकादमिक संस्थाओं में जा सकते हैं? आज की पीढ़ी को क्या विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्पना के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं? वे सभी खुश हुए। उन्होंने कहा हम चलेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि वह क्रम अभी लगातार चल रहा है। अलग अलग संस्थाओं में उन लोगों ने जाकर के अब तक 110 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में उन लोगों ने भ्रमण किया है। प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत की बात कही थी तो उस समय पंच प्रण के साथ उन्होंने 9 संकल्प भी देशवासियों के सामने दिए थे, और वे बहुत छोटे छोटे हैं, जिसको हम सामान्य सी उसमें कह सकते हैं। हमारे दैनिक दिनचर्या के हिस्से किसी न किसी रूप में बनते हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जल के संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए, पानी बचाने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही खर्च करें। यानी अगर सरकार दे रही है तो हम जितना खर्च कर लें उतना नहीं। ये भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है जब हम फिजूल खर्ची करते हैं। तो जल संरक्षण, दूसरा पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ मां के नाम, हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल रहा है। देश की सर्वाधिक आबादी यहां निवास करती है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज भी चौथे स्थान पर है भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे। लेकिन कृषि योग्य भूमि और इतनी उर्वरा भूमि है, दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक के पूरे भूभाग को अगर आप देखेंगे, इतनी समतल भूमि
और इतना विशाल मैदान दुनिया के अंदर अन्यत्र देख पाना, जहां पर बहुत ही कम जगह ऐसी होती हैं जहां पर इतना विस्तृत भूभाग हो, जहां पर महीन मिट्टी हो, जिसमें अत्यंत उर्वरता जिसकी उर्वरता इतनी महत्वपूर्ण हो, जिसके बारे में कहा गया कि सोना उगलने की सामर्थ्य रखती है यहां की धरती। तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नमो युवा रन अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नमो युवा फॉर रन नशा मुक्ति भारत अभियान बीजेपी के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वह इस तरह से कार्यक्रमों में भाग लेकर न केवल स्वस्थ जीवन शैली अपनाए बल्कि देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में भी सक्रिय योगदान दें। उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, श्रमिकों का और समाज के प्रबुद्ध जनों का, व्यापारियों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने सेक्टर में सहयोग करने को तैयार है। क्यों न हमारा उत्तर प्रदेश विकसित हो, क्योंकि यही भारत के विकसित होने का राज है। हमें अपने नगर को, अपने गांव को, अपने कस्बों को भी विकसित बनाना है और विकसित होने की कुंजी है आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भरता की कुंजी है स्वस्थ समाज में, स्वस्थ समाज की कुंजी है इस प्रकार के नमो मैराथन जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने से। आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उसमें घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है और उस युवा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस नमो मैराथन कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। जहां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के तहत आयोजित रैली का शुभारंभ मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर किया। ये रैली सर्किट हाउस परिसर में शुरू हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला।
देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर बाराबंकी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। ये अभियान नवरात्र से पहले पूरे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में व्यापक रूप से चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मियों की टीमें थानों के बीच क्षेत्रों में जाकर महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करेंगी। स्कूल कॉलेज की बेटियों को 1090 112 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जाएगी और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी इस दौरान दिया जाएगा। हैदरगढ़ एसडीएम राजेश विश्वकर्मा ने मिशन शक्ति को महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक बताया, जबकि सीओ समीर सिंह ने कहा कि इससे अपराधियों में खौफ और बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। नई पहल है। वैसे तो मिशन शक्ति के तहत कई चरण जो है, 5वें चरण में महिला मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना के क्रम में जो है एक नई व्यवस्था है और एक फुल फ्लेज एक थाने की तरह जो है ये काम करेगी और किसी प्रकार की महिलाओं की समस्या का निराकरण किया जाएगा। तो थाना स्तर से थाने पे एक नया केंद्र स्थापित होगा। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन कराया। मिशन शक्ति 0.5 जो 5वां हमारा संस्करण है, उस 5वें संस्करण को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लॉन्च किया। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत पहले से ही महिलाओं की सुरक्षा और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयत्नशील रही है और इसी प्रकार से ये जो कार्यक्रम है ये उन महिलाओं के लिए भी है कि हर थाने में यहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र खोला गया है कि कहीं पर भी अपने आप को महिला यदि सुरक्षित महसूस करती है या उसे लगता है कि उसे किसी सहायता की आवश्यकता है तो वो थाने आए। थाने में एक हेल्प डेस्क जो उनके लिए खुला हुआ है, वो 24/7 यानी 24 आवर्स और 7 दिन वो यहाँ पर संचालित है और अपनी समस्याओं को यहाँ पर बता सकते हैं और उनकी समस्याओं का निदान हमारी प्राथमिकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें गाजीपुर से, जहां उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट खोली है। आईएएस 191 गैंग से जुड़ा है उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी का बेटा गिरफ्तार हुआ है। मोहम्मदाबाद और कोतवाली में केस दर्ज है। दक्षिण टोला थाना मऊ में मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट खोलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। आईएएस 191 यानी 191 गैंग से जुड़ा हुआ है ये। मुख्तार अंसारी का बेटा गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मदाबाद और कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट यहाँ पर खुली है और मुख्तार अंसारी के बेटे को यहाँ पर अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मदाबाद और कोतवाली में केस दर्ज है। खबर रायबरेली से है, जहां स्कूल वैन चालक अनिल तिवारी को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। मामला जनवरी 2023 में दर्ज हुआ था, जिसमें कक्षा 3 में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा से रेप और छेड़छाड़ का आरोप था। जांच में छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध हुआ। आरोपी नसीराबाद थाना क्षेत्र के मावापुर गांव का निवासी। अदालत के इस फैसले को न्यायिक सख्ती और बाल सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।
खबर मिर्जापुर से है, जहां के प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। कल भोर की मंगला आरती के साथ मेले की शुरुआत होगी। अनुमान है कि पहले दिन 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मेले को 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है, जहां 250 सीसीटीवी कैमरों में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी रखी जा रही है। मंदिर से गंगा घाट तक बैरिकेडिंग की गई है ताकि भक्तों की आवाजाही सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। बढ़ेंगे आगे, खबर बलिया से है, जहां हल्दी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक के सीने में गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया गया है। बलिया में बढ़ते अपराध से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि बलिया में एक हफ्ते में दूसरे मर्डर की वारदात हुई है। घटना हल्दी थाना क्षेत्र के नीरूपुर ढाले के पास की बताई जा रही है। एक 30 साल का लड़का आया था। हमने जांच किया, जांच में वो मृत पाया गया। हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा है कि मौत की पुष्टि करने के लिए किस कारण से वो मौत हुई है। हल्दी थाना क्षेत्र में जो नया हाईवे बन रहा है ग्रीनफील्ड, उसके अलाव पर एक सुनील यादव नाम के लड़के को गोली लगी है। इस पर तत्काल परिजन उनको हॉस्पिटल में लाए। भारत एक्सप्रेस यहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। अभी परिजन बताने की स्थिति में नहीं है। उनका एक सहयोगी मिला है जिसने ये बताया है कि ये लोग आज गांव के किसी बच्चे का जन्मदिन था, तो वहीं जो नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है उस पर इन लोगों ने केक वगैरह काटा था। वहाँ से वापस आ रहे थे, उस चट्टी पे ये रुके हैं। वहाँ कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, वहाँ पे ये रुके हैं और जो इनका सहयोगी है उसकी भी जानकारी में नहीं है कि किस तरह से गोली लगी है। अभी मौके पे हमारे सभी अधिकारी वहाँ पे गए हुए हैं, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी और कई लोग, पूरे सर्किल की फोर्स जानकारी कर रहे हैं और जो भी अग्रिम जानकारी होगी आप लोगों से साझा की जाएगी। और इस बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बलरामपुर के चौक कला गांव में राप्ती नदी के तेज कटान से स्थिति गंभीर हो गई है। कटान के चलते आधा पंचायत भवन नदी में समा गया है। वहीं कई किसानों की फसलें और खेत भी नदी की धारा में बह गए। ग्रामीणों ने बाढ़ खंड पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा है कि समय रहते कटान रोकने के उपाय नहीं किए गए। ये मामला बलरामपुर सदर तहसील क्षेत्र का है, जहाँ प्रशासनिक हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। गाजियाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश बलराम ठाकुर को एनकाउंटर में मार गिराया। बलरामपुर कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य था और उस पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। इस ऑपरेशन में एडीसीपी क्राइम और स्वाट टीम प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी भूमिका निभाई। अधिकारियों के अनुसार बलराम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि वह लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था। उनको आज इनपुट ये मिला है कि उस पर रंगदारी वसूलने के लिए इस रास्ते से वो आएंगे। हमारे टीम अलर्ट होके आए हैं पूरी तैयारी के साथ। अपराधियों ने जब पुलिस को देख के वो लोग भागने की कोशिश किए और पुलिस पीछे करना शुरू कर दिया, तो पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग में हमारे पुलिस के व्हीकल में भी बुलेट्स लगे हुए हैं और पुलिस ने भी वार्निंग देते हुए उन पे फायरिंग शुरू की है और उधर से भी कुछ फायरिंग है। हमारे 3 कर्मचारी घायल हुए हैं और एक अपराधी को गोली लगी है। उनको उपचार ये तो हम अस्पताल पहुंचा दिए हैं। और इस अपराधी पे करीब 34 मुकदमे हैं, जिसमें रंगदारी, मर्डर, डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट और सारे हीनियस ऑफेंसेस उनके खिलाफ हैं। बहराइच जिले की नानपारा पुलिस ने गौकशी में लिप्त आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नानपारा कोतवाली इलाके के जमुईपुरवा गांव में मदरसे के पास गौकशी की वारदात सामने आई थी। घटना से नाराज ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। वहीं 2 आरोपी फरार चल रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी सरयू नहर की पटरी से नवाबगंज की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर नानपारा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को रोकने का प्रयास किया। तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर देशी तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई है। वहीं दूसरा आरोपी भागने लगा, तभी पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। धारा 325 BNS 11 प्लस क्रूरता अधिनियम वर्ग 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, इससे संबंधित 2 वांछित अभियुक्तों की पुलिस तलाश कर रही थी। आज रात में थाना नानपारा की पुलिस टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त दोनों अभियुक्त जो है, जिसमें एक वसीम और दूसरा खुदा बख्श है, ये दोनों लोग नानपारा से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर भागने का। उक्त क्रम में पुलिस की टीम ने जब इनकी नहर के पास मथुरा पुल से हाड़ा बसेरी की तरफ जाने वाले नहर पुल के पास में जब इनकी घेराबंदी की, तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और दूसरे अभियुक्त जो भागने के फिराक में था, उसको दौड़ा करके पकड़ लिया गया। फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।